जय गणनायक गणपति जय धरे त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय ईश्वर सीतावर हृदेश। जय 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 भारती सुजय जय भारत देश। में धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोट कोट प्रणाम। माप मना सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। कृपा दृष्टि कलियो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये दूसरा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे महाराज सूत जी समझा रहे, सुनिए सनकादिक ऋषियों, ये भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जो भी इंसान इसे लगन पूर्वक सुनता है, पढ़ता है या कहता है, वो सांसारिक व्याधियों से हमेशा दूर रहता है। वैसे कलियों के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि भगवान की ये कथा श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला, और भगवान की ये कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हुए, और भगवान की ये कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति भई। तो बड़ी सौभाग्य की बात कि आपके इस पवित्र गांव में और पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। जब इंसान के पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुआ करते हैं, तब कहीं जीवन में आदमी जाकर के एक बार भगवान की कथा करा पाता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस पवित्र गांव में और पवित्र जगह पे ये कथा का आयोजन होगा, हमारा आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए। वैसे नवदा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं, ये भगवान की कथा ये कौन से तरह की भक्ति? तो तुलसीदास जी ने ये बताया, ये भगवान की कथा जो है ये दूसरे तरह की भक्ति है। बोले पहली भक्ति क्या है? बोले पहली भक्ति वो है जो संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना,
और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरणों का वर्णन सुनना। दूसरे तरह की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरित्र और उन चरित्रों का वर्णन अपने श्रवण करना। ये तुलसीदास कहते हैं ये दूसरे तरह की भक्ति है। बताया बाबा तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने बताया कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा और दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, संतों का सत्संग सुनना, ये पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति यही बताई है जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। तुलसीदास ये भी बताते हैं कि पाप क्या है और धर्म क्या है। तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि दूसरे के हित में जीना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की हमेशा सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे का नुकसान करना और बिना मतलब में दूसरे को कष्ट पहुंचाना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि तुलसीदास ये कहते हैं कि परहित सरसी धर्म नाय पाई और पर पीड़ास बनाई अधिमाई। कहते हैं तुलसीदास बताया कि दूसरे की हमेशा सहायता करना, दूसरे का हमेशा भला चाहना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे को परेशान, उसका नुकसान करना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ पर मान मिटाना ना सीखो, और कमा सको तो धर्म कमाओ पर पाप कमाना ना सीखो। अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो हम उसका गलत काहे को करें? अगर हम किसी को भीख नहीं डाल रहे तो उसकी हम झोली काहे को फाड़े जो दूसरे के दरवाजे पे भी न मांग पाए? अगर हम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे तो उसे हम गलत रास्ता काहे को बताएं जो आगे जाके भूल जाए, भटक जाए। रसना रसना बताया गया है जीव को, और जिसकी रसना में रसना है उसका दुनिया में क्या बसना है कि कुछ हमेशा चक्कर में ही फंसना है। अगर तुम चाहो तो इस भाषा से सम्मान हो जाएगा, और अगर तुम चाहो तो देर नहीं लगेगी अपमान हो जाएगा। इस बोली से, इस भाषा से बहुत बड़ा अंतर आता है। एक विद्वान कहता है कि मैना जो मैना कहती है और पिंजरा
मैना कहते एक पक्षी को, तो मैना के मुंह से एक बड़ा मीठा शब्द निकलता है कि मैना, यानी मैना में कुछ नहीं, हर आदमी से बड़े सम्मान से पकड़ता है, पालता है। लेकिन हर आदमी उससे बड़े सम्मान से पालता है, पकड़ता है। लेकिन वह भाषा बोलती है बकरी, तो बकरी ये कहती है कि मैं, यानी बकरी के मुंह से घमंड भरा शब्द आता है कि मैं, तो मैं किसी की नहीं रही दुनिया में। बोले बकरी जो मैं करती है तो गले थोड़ी फिराती है। मतलब है श्रोता बंधुओं, तो कभी भी हमारे हाथ से ऐसा ना हो जाए जो हमारे हाथ से किसी का नुकसान हो और किसी का दिल दुखे। तो आप देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था द्वापर युग के अंतिम चरण में, और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में 18 छोड़ी सेना मारी गई, विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने गए। वैसे ये महाभारत का युद्ध जो हुआ था, एक विद्वान ये कहता है ये किसी बड़ी बात के कारण नहीं हुआ था, एक छोटी सी बात के कारण ही महाभारत युद्ध हो गया था। छोटी सी बात कौन सी? जब ये दुर्योधन गया था पांडवों से मिलने पांडवों के घर पे, तो पांडवों के महल ऐसे बने थे जहां जल था वहां जमीन दिखाई देती थी, और जहां जमीन थी वहां पानी दिखाई देता था। तो वो दुर्योधन जो है वो जमीन समझ करके पानी में गड्ढा में गिर गया, और जब पानी में गिर गया द्रौपदी छत पे खड़ी है, जब दुर्योधन को गड्ढा में देखा तो खूब ताली मार के ऐसे, और मुंह से घमंड भरी बात निकलेगी कि अंधे के अंधा ही हुआ, तुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा ये जमीन है या पानी, कि अंधे के अंधा ही हुआ। क्योंकि दुर्योधन के पिता जो थे ये जन्म से अंधे, जब ये कहा कि अंधे के अंधा हुआ, तो ये बात जो कही दुर्योधन से द्रौपदी ने उससे रास नहीं आई, खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा द्रौपदी का हमारी बात सुनो, आज जिसे तुम अंधा बता रही हो वो परिवार के रिश्ता में तेरे ससुर लगते, और मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तेरा जेठ लगता हूं, लेकिन तू घमंड में इतना भूल गई है, जो अपने से बड़े का सम्मान करना भूल गई है, और सारी मर्यादा की दीवार भूल गई है। एक दिन वो होगा जब तुम अंधों के फंदा में फंसोगी, तब हम पूछेंगे अंधे के अंधा होते हैं आंखों वाले होते। जुआ खेला गया, मामा शकुनी की चल रही है, पांडव लोग अपना सब कुछ हार बैठे, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पे लगाया, तो ये दूसरा संग द्रौपदी को घसीटता हुआ और दरबार के बीच ले गया। पांचों पति नीचे सर किए हुए बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो द्रौपदी ने मन में विचार किया, और अंत में भगवान कन्हैया से आराधना की है, दीन बंधु
अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाते हैं दरबार में। और यही छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बना जो कौरवों और पांडवों में महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया, विनाश हो गया कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो है ये 5 के 5 ही बने रहे। और वैसे ये बात भी सच, विनाश उन्हीं लोगों का होता है जो दूसरे का विनाश चाहते। गड्ढा में बहे पहले गिरते हैं जो दूसरे को धकेलना चाहते। तो विनाश दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। जब दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है, लेकिन दुर्योधन के दिल में फिर भी कोई तसल्ली नहीं। तो उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र अश्वत्थामा को तलवार दी और बोली भैया आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला, तो हमारे दिल में तसल्ली आई। चला है वो अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए वहां। लेकिन भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया और सोचा ये तो उल्टा काम हो रहा है। अगर अश्वत्थामा ने पांडवों को मार दिया तो मेरा वचन गलत होगा, क्योंकि मैंने पांडवों को ये मरने का द्रौपदी को संकल्प किया है और वचन दिया है कि हम जब तक रहेंगे तब तक तुम्हें सुहागिन देखना चाहेंगे। अगर पांडव मर गए तो मेरा वचन गलत पड़ जाएगा। तो कन्हैया वहां एक चाल चलते, जब पांडव सो रहे तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो रात के अंधकार में अश्वत्थामा समझ नहीं पाया और वो सोते हुए पांडवों के बच्चों को सर काट के चला गया। सुबह जब हुआ द्रौपदी गई अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां, तो क्या देखा कि पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। तो रोने लगी है द्रौपदी। तो अर्जुन और श्याम सुंदर जब सुबह गए हैं डेरों पे, तो अर्जुन से यह दृश्य नहीं देखा गया। और अर्जुन ने उत्तर दिया है द्रौपदी माफ करना, अब हम तुम्हारे बच्चे तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक वचन जरूर देते हैं द्रौपदी, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब मैं उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर मेरे शाम तक ऐसा न कर पाया तो आज के बाद ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे और जीवन में लौट करके तुम्हें अपना मोह ही नहीं दिखाएंगे। जब ये कहा तो अर्जुन से श्याम सुंदर बोले क्यों अर्जुन, पर तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। तो अर्जुन ने उत्तर दिया प्रभु हमारे पास क्या है, हम तुम्हारे ऊपर तो बोल जाते हैं। बोले तो ठीक है। अब कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सामने जाके पेश कर दिया। और एक बात कही द्रौपदी सुनो, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों से मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब बोले इसके साथ क्या किया जाए। जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है महाराज, अगर आप इसे मारोगे तो इसके मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे भगवान, और अगर आप इसे मारते भी हो तो ये जात का ब्राह्मण है, आपको ब्राह्मण हत्या लगेगी, और इसके मरने से न मरने से मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। एक काम करो ना, आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो श्याम सुंदर अपनी बहन की बड़ाई करने लगे और बोले आज हमारे समझ में आया अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर। आज हम समझ गए बहन, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। और भगवान अपनी बहन से बड़ाई करते हुए बोले सच तो ये है कि धरणी करनी है थमी भई और तुम जैसी ही अबलाओं से।
है सच तो ये है बहन, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मुंह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख जो मांगी। श्रोताओं, अंत में पांडवों ने उस अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसे अपमानित करके छोड़ दिया। बोले हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अब पांडवों ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। उसने एक ऐसा शस्त्र छोड़ा जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगा। उसने ऐसा क्यों किया? बोले उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चक्रव्यूह की लड़ाई जो हुई थी उसमें अभिमन्यु का वध हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, अभिमन्यु मारे गए। और जब अभिमन्यु मारे गए थे तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तो उन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए उसने वो बाण चलाया। उसने ये नहीं सोच पाया कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। और देखो, और एक बात ध्यान और रखना, जिस आदमी की आदत जैसी बन जाती है वैसी हुई जाती है। वो आदत वाला आदमी अपनी आदत में सुधार नहीं कर पाता। जैसे अगर तुम बिलैया से कहो कि चूहा न खा, अगर बिल्ली से कहो कि चूहा न खा, तो मानेगी, भाग और खाएगी, उसकी आदत है चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। वो आंख ढाक कदम न होए चंदन, वो मलिया गिर के पास लगइयो। तर्ज राग पशु न जाने, वो भैंस के आगे भी न बजइयो। वो कायर कबहू न सूर बने, चाहे धोए धोए तलवार गहइयो। यानी आदत वाला आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता, सुधार नहीं कर पाता। जैसे चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू ना चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया को तो वही हो, तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो, तो वो पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितनो समझियो, पर टांग उठाएंगे। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती, सुधरती नहीं। तो उसने अपनी आदत में ये सुधार नहीं कर पाया कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने जब वो बाण चलाया तो उत्तरा का गर्भ अंदर ही अंदर जलने लगा। तो उत्तरा जो है वो घबराती हुई भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। वो कहने लगी, ये श्याम सुंदर, ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा नष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ अंदर ही अंदर जल रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप हमें मार दो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो कन्हैया, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ ये आखिरी निशानी बची। और वो उत्तरा भगवान कन्हैया से बोली कि मोहन लीजिए बचाए हमें, और मेरे दुख की भरी का उत्तरा ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, श्याम सुंदर, अगर तुम चाहते हो तो तुम हमें मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। तो कन्हैया ने देखा और मन में सोचा, इसमें तो अश्वत्थामा की चाल है,
तो उस अस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया और गर्भ की रक्षा करते हैं भगवान वहां। और जब गर्भ की रक्षा की है, अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और जब समय व्यतीत हुआ तो उन पांडवों के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ, अब तो पांडव लोग बड़ा मगन है, बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजवा रहे हैं, दान लुटवा रहे हैं और बड़ा आनंद है पांडवों के दिल में। अब आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई। वो ऐसा ही नहीं, बच्चे की खुशी में बधाई बज रही है पांडवों के घर। पांडव लोग बड़े मगन हो रहे हो और जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। और ये परीक्षित जो है जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए समझदार हुए तो सबसे पहले ये गुरु धनवंतर के विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। अब देखो परीक्षित इधर विद्या अध्ययन करने धनवंतर जी के यहाँ चले गए। अब परीक्षित का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे रही? तो देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है कि परीक्षित का विवाह जो हुआ था ये परीक्षित जी पैदा